देवव्रत ने वो किया है जिससे करने का सपना भी बहुत कम लोग देख पाते हैं। वाराणसी के वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय में 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक लगातार 50 दिनों तक हर दिन 4 घंटे देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद के लगभग 2000 मंत्रों का दंडक्रम पारायण किया। सुनने में एक लाइन है, लेकिन इसके अंदर छिपी मेहनत, अनुशासन, क्षमता और मन की एकाग्रता समझने के लिए जरूरी है कि आप इस बात को समझें कि यह दंडक्रम प्रक्रिया है क्या। देखिए, दंडक्रम को समझना यूं तो आसान नहीं है, लेकिन सरल भाषा में जितना हमने समझा जाना वो ये था कि ये मंत्रों को सीधा सीधा नहीं, उल्टा नहीं, बल्कि दर्जनों तरीके से बोलने की विधि है। इसमें हर शब्द को उसकी जगह से हटाकर फिर वापस जोड़कर, कभी दोहराकर, कभी तोड़कर, कभी उलटकर, नए क्रम में जोड़कर बोलना पड़ता है। और इसीलिए यह सिर्फ याददाश्त की ताकत से नहीं हो सकता। यह ध्वनि, सांस, लय, आवाज, दिमाग के बीच का बेहतरीन तालमेल होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो मैथिली महेश रेखे। अब खाली 3 नाम है, लेकिन दंडक्रम में ऐसे नहीं कहा जाएगा। दंडक्रम में कहा जाएगा मैथिली महेश, महेश मैथिली, रेखे महेश, महेश रेखे, मैथिली रेखे, रेखे मैथिली, और फिर उल्टा संयोजन, और फिर इसके बाद शब्दों को जोड़कर फिर उसे अलग अलग क्रम में रखकर यह प्रक्रिया सैकड़ों बार अलग अलग शैली में दोहराई जाती है। और ये एक नाम नहीं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये 2000 मंत्र हैं। 2000 मंत्र। अब आप कल्पना करके देखिए कि एक नाम का क्रम याद करने में दिमाग आपका अटक जाएगा, लेकिन वहां पर 2000 मंत्रों को बिना गलती 50 दिनों तक रोज 4 घंटे बोलना किस स्तर का काम है। यह 200 साल में पहली बार हुआ है, इसीलिए आज हर इंसान हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भाई साहब, ये ह्यूमन ब्रेन के हाई परफॉर्मेंस मोड जैसा है। वो स्थिति जब दिमाग अपनी सबसे तेज, सबसे सटीक, सबसे एकाग्र अवस्था में होता है।